कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक लड़की पूरी तरह से चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है और वो हेल्प के लिए पुकार रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको किसी ने कैद कर लिया है और इस लड़की का नाम होता है लीना। और हम देखने पर जान पाते हैं कि लीना तो किसी समुंदर के किनारे फंसी हुई है और ये हेल्प के लिए चिल्लाने में लगी है। और तब यहीं से सीन चेंज हो जाता है और सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं लीना को, जो कि ये तो बड़ी खुश होती है और ये आर्थर नाम से किसी को पुकार रही होती है, किसी आर्थर नाम वाले आदमी को बुला रही होती है। और तब हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम होता है आर्थर और ये तो लीना का बॉयफ्रेंड होता है। और लीना तो आर्थर को बोल रही होती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं पढ़ने के लिए मनीला जाऊंगी। ये सुन के आर्थर भी बड़ा खुश हो जाता है और इस खुशी के मौके पर ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। और इंटीमेट हो जाने के बाद दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब आर्थर तो लीना को बोल रहा होता है कि तुम जब पढ़ने के लिए मनीला जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मनीला शहर यहाँ से बहुत दूर है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और तब लीना तो आर्थर को समझाते हुए बोल रही होती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। और तब आर्थर पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कितने दिनों के लिए है। जवाब में लीना बताती है कि 4 सालों के लिए है। ये सुन के आर्थर के तो फटके 4 कुछ दिनों के लिए कह रही थी, लेकिन अब तो 4 साल कह रही है। लेकिन तब भी आर्थर तो मान जाता है, 4 सालों तक इंतजार करने के लिए मान जाता है। उसके बाद जब लीना उसके पास आएगी तो दोनों शादी कर लेंगे। सीन चेंज होने के बाद लीना और उसकी माँ को दिख पाते हैं, जो कि लीना तो पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारियां कर रही होती है। लेकिन उसकी माँ तो लीना को कह रही होती है कि तुम मत जाओ, तुम यहीं रहकर तुम्हारे पिताजी का काम में हाथ बटाओ। लेकिन लीना तो उसकी माँ की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही होती है। वो तो पढ़ाई के लिए शहर जाने की जिद में होती है। तब उसकी माँ तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और लीना को धमकाते हुए चांटे भी मारने लग जाती है और लीना को पीट पीट के उसके कपड़े फाड़ देती है। यहीं पे लीना के पिताजी आने के बाद सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लग जाता है और सिचुएशन को संभालते हुए झगड़े को बंद कर देता है। और तब यहाँ पे आर्थर आ जाता है और आर्थर आने के बाद लीना को अपने साथ लेके जाता है, इसको प्यार से खाना वाना खिलाता है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। तब लीना तो आर्थर को बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं सही हूँ। जब मैं पढ़ाई करके आऊंगी तो सब जान जाएंगे कि मैं सही थी। यहाँ पर लीना आर्थर से बातें करते हुए बोलती है कि 7 साल लगेंगे, मुझे पढ़ाई करके एग्जाम खत्म करते हुए 7 साल लग जाएंगे। ये सुन के तो आर्थर की और फटके 4 परसों ही 4 साल कह रही थी, लेकिन अब 7 साल में आ गई। लेकिन तब भी आर्थर तो मान जाता है, 7 सालों तक इंतजार करने के लिए मान जाता है। उसके बाद लीना पढ़ाई करने के लिए मनीला की ओर चली जाती है। आर्थर को छोड़ के 7 सालों के लिए चली जाती है, लेकिन यह भी बोल के जाती है कि जब छुट्टियां होंगे तब मैं आऊंगी, जब मुझे आने का मौका होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसके बाद लीना चली जाती है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे आर्थर को देख पाते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है। तब उसके दोस्त आर्थर को कह रहे होते हैं कि लीना तुम्हें 7 सालों के लिए छोड़ के चली गई, 7 साल तक तो कोई भी किसी को भूल जाएगा और लीना भी तुमको शायद भूल जाएगी। लेकिन आर्थर तो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि वो मुझे नहीं भूलेगी, वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे भूल नहीं सकती। और सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं आर्थर को, जो कि वीडियो कॉल में लीना के साथ बातें कर रहा होता है। यहाँ से मुस्कुराते हुए लीना के साथ बातें कर रहा होता है। तब यहाँ पे देख पाते हैं लीना को, जो कि बोर्डिंग हाउस में पहुंच गई और इस बोर्डिंग हाउस का रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। उसके पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पढ़ाई के साथ रेंट भी भर सके। और आर्थर तो ये सुनने के बाद लीना को बोलने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई रुक जाना ये अच्छी बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसे भी करके जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा। लेकिन लीना तो आर्थर को बोलती है कि तुम्हारे पास तो एक 40 कौड़ी भी नहीं है, तुम तो वैसे भी गाय गुजरे हो, तो तुम कहाँ से पैसे अरेंज करोगे। और तब आर्थर बोलता है कि मैं जैसे भी करके पैसों का इंतजाम करूंगा और तुम्हें मैं भेज दिया करूंगा। दोनों बातें कर रही होते हैं। तब लीना के सामने से एक लड़का बॉडी दिखाते हुए गुजर जाता है और ये आर्थर देख तो घबराने लग जाता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे सामने से गुजर गया। जवाब में लीना बोलती है कि तुम घबराओ मत, ये मेरा क्लासमेट है। और यहाँ पे आर्थर को देख पाते हैं कि ये तो काम करने में लग जाता है, पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये मजदूरी करने लग जाता है ताकि वो पैसे अरेंज करके लीना को भेज पाए। और मजदूरी करने के बाद आर्थर
आर्थर लीना से बात करने के लिए सिग्नल ढूंढ रहा होता है। ये सिग्नल ढूंढने में लगा होता है तब यहाँ पे एक लड़की आ जाती है। ये भी सिग्नल ढूंढते हुए आर्थर के पास आ जाती है। ये लड़की भी किसी लड़के से बात करने की कोशिश में लगी होती है। तब ये लड़की आर्थर को बोलती है कि मैंने एक लड़के को ढूंढ लिया जो कि तुम हो। ऐसे बोल के आर्थर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तब आर्थर तो इसके साथ बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना चाह रहा होता है क्योंकि वो तो लीना को प्यार करता है और लीना के अलावा किसी को भी नहीं चाहता। आर्थर लड़की को इग्नोर करके सख्त लौंडा बन के चला जाता है। सीन चेंज होने के बाद आर्थर को दिखवाते हैं जो कि ये लीना की इंतजार में होता है, जो कि आज लीना आने वाली है। इसलिए आर्थर तो फूल पकड़ के लीना की इंतजार में होता है और यहाँ पे लीना एक लड़के के साथ आ जाती है जो कि ये लड़का लीना का क्लासमेट है। उसके बाद ये दोनों पैदल चलते हुए बातें करते हुए घर की ओर जाने लग जाते हैं और घर पहुंचने के बाद इन दोनों की कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद लीना फिर से शहर चली जाती है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि शहर से एक लड़का इस गांव में आ जाता है जो कि इस लड़के के साथ आर्थर पैसों के लिए इंटीमेट होने लग जाता है। ये आदमी आर्थर की ढोल बजा डालता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं लीना को जो कि आर्थर के साथ दोनों बोट में गांव की ओर जाने लग जाते हैं। लीना की पढ़ाई खत्म हो गई और ये अकाउंटेंट बन गई। इसी की खुशी में गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। लीना को कांग्रेचुलेट करने के लिए सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। लीना के माता पिता भी लीना की सफलता से बहुत खुश होते हैं और फिर देख पाते हैं कि आर्थर तो लीना को शादी के लिए अप्रोच करने लग जाता है। प्यार से इसको शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन लीना तो यह सब देख पूरी तरह से घबराने लग जाती है और आर्थर को सॉरी बोल के दौड़ के भाग जाती है। ये सब देख आर्थर तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि लीना ये सब क्यों कर रही है, लीना क्यों शादी के लिए मना कर रही है। और आर्थर भी लीना के पास बात करने के लिए आ जाता है और रोते हुए बोलने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम नहीं बोला था कि मैं जब पढ़ाई करके आऊंगी तब हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए तुम अब बातों से मुकर नहीं सकती। लेकिन लीना तो शादी करने के लिए पूरी तरह से मना कर देती है। ये तो बिल्कुल आर्थर से शादी करना नहीं चाहती। आर्थर तो रो रो के लीना को मनाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन लीना तो आर्थर को छोड़ देती है। यहाँ पे लीना के माता पिता को देख पाते हैं जो कि दोनों लीना को समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें आर्थर के साथ शादी करने के लिए मान जाना चाहिए था। आर्थर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुमको पैसे भेजे, तुम्हारे हर मुसीबतों में वो तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे सफलता के पीछे आर्थर का हाथ है और आज जब तुम सफल हो गए तो तुम उसी को ही छोड़ रहे हो। ये तो नाइंसाफी है, तुम गलत कर रही हो। लेकिन लीना तो बिल्कुल नहीं समझती। वो आर्थर के साथ शादी करने के लिए राजी तो बिल्कुल नहीं होती। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे एक लड़के को दिखवाते हैं जो कि ये लड़का लीना के घर पे आ जाता है और इस लड़के का नाम होता है ओंजी। ये बताता है कि वो लीना का बॉयफ्रेंड है। लीना के माता पिता ये सुनने के बाद पूरी तरह से शौक में आ जाते हैं। इन दोनों को तो नहीं पता कि लीना का और एक बॉयफ्रेंड भी है और ये ओंजी तो इन दोनों से पूछने लग जाता है कि क्या आप लीना को शहर नहीं भेजा काम के लिए। तब लीना के माता पिता बोलने लग जाते हैं कि हमने तो भेज दिया था, क्या वो शहर नहीं पहुंची। और तब ओंजी तो इन दोनों को बताने लग जाता है कि लीना तो मेरे साथ नहीं आई। ये जान के तो लीना के माता पिता घबराने लग जाते हैं। ये सब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि लीना आखिर गई कहाँ है। और तब ये सब आर्थर के पास आ जाते हैं ये पूछने के लिए कि लीना कहाँ है। और तब आर्थर भी इन सब को बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि लीना कहाँ है, मैंने तो उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, मुझे नहीं पता कि लीना कहाँ है। और तब सीन चेंज होने पर हम देख पाते हैं आर्थर को जो कि एक आदमी की धुलाई कर रहा होता है। धुलाई करते हुए पूछ रहा होता है कि लीना कहाँ है। और तब हम यहाँ पे देख पाते हैं लीना को जो कि ये समुंदर के किनारे कैद की हुई है। किसी ने इसको बुरी तरह से बांध के कैद किया हुआ है और ये तो हेल्प के लिए चिल्लाने में लगी है और रो के हेल्प के लिए चिल्लाने में लगी होती है। तब यहाँ पे देख पाते हैं आर्थर को जो कि यही लीना को किडनैप करके यहाँ पे लेके आ गया होता है। इसी ने ही गुस्से में आके लीना को किडनैप कर लिया है और आर्थर तो लीना के पास आके लीना को खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन लीना तो बिल्कुल नहीं खाती। और हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्थर लीना को किस तरह से किडनैप किया है। जब लीना शहर की ओर जाने के लिए निकली होती है तो आर्थर लीना को बस स्टैंड तक छोड़ देने के लिए बोलता है। आर्थर लीना को बातों से भेला फुसला के अपने बोर्ड के अंदर बिठा लेता है और आर्थर तो लीना को लेके जा रहा होता है। तब लीना देख पाती है कि आर्थर तो उसको बस स्टैंड की ओर नहीं बल्कि और कहीं लेके जा रहा होता है। ये देखने के बाद तो ये पूरी तरह से घबराने लग जाती है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। और इसी तरह से आर्थर लीना को किडनैप करके यहाँ पे लेके आ जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि लीना तो कुछ नहीं खाती, लेकिन एक दिन गुजर जाने के बाद ये तो भूख को और कंट्रोल नहीं कर पाती और भूख के मारे खाना खाने लग जाती है। और लीना
खाना खाने के बाद आर्थर तो लीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है और तब लीना तो गुस्से में आके आर्थर को गालियां देने लग जाती है। तब आर्थर लीना को बताने लग जाता है कि वो लीना को पैसे भेजने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पैसे इकट्ठे करने के लिए एक आदमी से ढोल बजवाया, मजदूर बन के काम किया और क्या क्या नहीं किया। जरूरतें पूरा करने के लिए धक्के खाए, कितनी मुश्किलों का सामना किया। और ये सब सुनने के बाद लीना तो इमोशनल सा हो जाती है। लीना समझने लग जाती है कि आर्थर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और सुबह होने के बाद आर्थर से बात करते हुए आर्थर को बोलने लग जाती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों यहीं पे शादी करेंगे और शादी करने के बाद यहीं पे ही घर बना के रहेंगे। और यहाँ पे घर में दिखवाते हैं कि लीना के माता पिता तो लीना खो जाने से दुखी होते हैं। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई होती है, लेकिन इन सबको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता है कि लीना कहाँ गई है। और तब यहाँ पे आर्थर आ जाता है और इन सबको बताने लग जाता है कि लीना ठीक है, उसने वॉइस मैसेज दे के भेजा है। और लीना की वॉइस मैसेज सुनने के बाद इन सबको यकीन हो जाता है कि लीना ठीक है। दरअसल आर्थर ने ये मैसेज इसलिए इन सबको दिया होता है क्योंकि ये सब लीना को ना ढूंढे और वो और लीना दोनों साथ में खुशी खुशी रहें। यहाँ पे आर्थर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगा होता है। तब यहाँ पे अंजी को दिखवाते हैं, जो कि इसको तो आर्थर थोड़ी गड़बड़ लग रहा होता है, इसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता है। तब ये तो आर्थर के घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आने के बाद घर के अंदर छानबीन करने के बाद इसको देखने को मिलता है लीना की फोन को, और घर के अंदर लीना के कुछ कपड़े भी मिलते हैं। और ये सब देखने के बाद इसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इसी ने ही लीना को किडनैप किया है। और तब यहाँ पे आर्थर भी घर के अंदर आ जाता है और उंजी तो आर्थर को धमकाने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने लीना को किडनैप किया है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। ऐसे बोलते ही वो क्या मारेगा, आर्थर उंजी को बुरी तरह से मार डालता है। और इसको जान से मारने के बाद ये लीना के पास आ जाता है और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं और दोनों हंसते मुस्कुराते हुए रहने लग जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद एक छोटा सा घर बनाने लग जाते हैं, जो कि इस घर में ही दोनों रहेंगे। फिर लीना तो आर्थर से बात करते हुए आर्थर को बोलने लग जाती है कि हम दोनों ने तो शादी कर ली, तो हमें गाँव की ओर जाना चाहिए। लेकिन आर्थर तो इसकी मंजूरी बिल्कुल नहीं देता, वो यहीं पर ही रहना चाह रहा होता है। लीना को तो यहाँ से कहीं जाने नहीं दे रहा होता है। शाम हो रहा होता है, तब ये दोनों इंटीमेट होने के बाद दोनों सोए हुए होते हैं। तब लीना तो देख पाती है कि आर्थर तो पूरी तरह से सो गया होता है। और तब ये तो हिम्मत को जुटा के साहस को बढ़ा के यहाँ से भागने की सोचती है। और आर्थर की पॉकेट में से ताले की चाबी को निकाल के ताले को खोलने के बाद पैर में से जंजीर को निकालने के बाद आर्थर को कुचल के मारने जा रही होती है। तब आर्थर तो जग जाता है और तब तो आर्थर के सर पे हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तो आर्थर तो लीना को पकड़ के रोकने में लगा होता है। लीना को पकड़ के घींच के वापस ला रहा होता है। तो लीना तो नुकीली डंडे से आर्थर के पेट पे हमला कर देती है और हमला करने के बाद लीना तो भागने की कोशिश में लगी होती है। तब आर्थर फिर से लीना को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। तब लीना तो इसके चेहरे पे बुरी तरह से मार के इसको अधमरा करके यहाँ से भाग रही होती है। तब आर्थर तो मर जाता है और लीना अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।